शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग कोर्स की। ठीक है, इसके अंदर आज फर्स्ट क्लास के अंदर हम ये कुछ कंटेंट जो बेसिक्स कह सकते हैं इसको, वो हम डिस्कस करेंगे। लाइक इसके अंदर हमारे पास पहला है कि व्हाट इज ड्रॉपशिपिंग, उसके बाद शॉपिफाई क्या है, और निच सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि कौन से टॉपिक के ऊपर आप स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्टोर का नेम अगर आपने रखना है तो क्या रखना है। फिर प्रोडक्ट फाइंडिंग की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्ट फाइंडिंग। तो उसके अंदर मैं आज 5 टॉप वेज में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उसमें आज मैं 2 आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 3 या 4 और भी होंगे जिससे आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन शो नहीं हो रही, जिनको स्क्रीन शो नहीं हो रही काइंडली उनको बता दें कि अपना ब्राउजर चेंज कर लें या कोई और जो है ना चेंज करके देखें, तो होपफुली आपको स्क्रीन शेयर हो जाएगी। ओके जी, ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली में है क्या। ड्रॉप शिपिंग इट्स काइंड ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, आप ई कॉमर्स ही कह सकते हैं इसको कि ई कॉमर्स क्या है कि आप एक स्टोर बनाते हैं या आपकी कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको सेल करना चाह रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर या डिफरेंट सिटीज के अंदर या लोकली, जैसे भी है वो ई कॉमर्स कहलाता है। और एक ड्रॉप शिपिंग जो है वो एक ई कॉमर्स की ही टाइप आप इसको कह सकते हैं। लाइक इसमें होता क्या है कि ई कॉमर्स के अंदर आप करते हो कि आप बाय करते हो, ठीक है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या करते हो, इसमें आपको प्रोडक्ट बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने सिंपल क्या करना है, प्रोडक्ट को लिस्ट करना है अपने स्टोर के अंदर और उसकी आपने प्राइस मेंशन करनी है और उसको सेल करना है। ठीक है, और जब ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर आएगा, आपने क्या करना है, डायरेक्ट सप्लायर से उसको आपने शिप करवाना है। ठीक है, आपने ना प्रोडक्ट को टच करना है, ना आपने उसको फिजिकली देखा वो किस तरह की है। सिंपल आपने क्या करना है, स्टोर के ऊपर लिस्ट करना है, लिस्ट करने के बाद आपने उसको सेल करवानी है। ठीक है, सिंपल वो यही हमारा मतलब पूरे कोर्स के अंदर होगा कि आप ड्रॉप शिपिंग मतलब कैसे करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट को शिप करना है, किस तरह करना है, ये सारी चीजें जो है ना हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग की समझ आ गई सबको? ओके, अच्छा शॉपिफाई क्या है जी? शॉपिफाई एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना स्टोर क्रिएट करोगे। वर्डप्रेस का सबको आइडिया है? वर्डप्रेस का पता है? यस नो? ओके, वर्डप्रेस जिस तरह आप वर्डप्रेस के ऊपर एक साइट बनाते हो, सेम एज इट इज आप शॉपिफाई के ऊपर अपना एक स्टोर क्रिएट करोगे। ठीक है, वैसे तो शॉपिफाई से पहले अगर आप एक स्टोर बनवाते थे तो आपको हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर लगते थे एक स्टोर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और काफी डिफिकल्टी आती थी, लेकिन शॉपिफाई ने इस चीज को काफी इजी कर दिया है। आप क्या करते हो, सिंपली शॉपिफाई के ऊपर इजीली स्टोर क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपको कोई किसी किस्म की कोई महारत की जरूरत नहीं, कोई वेबसाइट बनाने की मतलब टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती, HTML या किसी किस्म की भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। इजी वे है, आपको इजीली मतलब समझ आ जाती है विद इन फ्यू क्लिक्स, इवन के विद इन फ्यू आवर्स के अंदर आप अपना एक स्टोर क्रिएट कर सकते हो विद शॉपिफाई। तो आप इजीली मतलब जब आपको शॉपिफाई आ जाए, मतलब उसकी आपकी सेटिंग करना आ जाए, तो आप इजीली शॉपिफाई से स्टोर क्रिएट कर सकते हो। तो ये हम इंशाल्लाह इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है कि आप शॉपिफाई पे स्टोर कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली में हमारा कोर्स यही है कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, तो हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है शॉपिफाई के ऊपर। ठीक है, वहां पे हमने स्टोर क्रिएट करना है और देन हमने लिस्ट करनी है प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, उसको हमने करना है सेल।
सेल कहाँ करनी है, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। 3 प्लेटफॉर्म मैंने आप लोगों को बताए हैं। एक तो है हमारा यूट्यूब का, दूसरा रेडिट का, और तीसरा जो है हमारा होगा क्या उसको कहते हैं, सॉरी, फेसबुक का, जो अल्टीमेटली हमारा है कि आप लोगों ने फेसबुक से ट्रैफिक लेनी है और सेल्स जनरेट करनी है। इट्स डिफिकल्ट टास्क कि आप फेसबुक से मतलब सेल्स लें, क्योंकि उसके अंदर काफी चीजें आ जाती हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों की लगेगी ऑब्वियसली। स्टोर क्रिएशन में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जब आप फेसबुक के ऊपर प्रमोशन में जाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी लगती है, ठीक है। स्टार्टिंग होगा, स्टार्टिंग में तो लाजमी लगेगी, ठीक है। और लेकिन कोशिश आपने छोड़नी नहीं है। जो पहले 2 प्लेटफॉर्म है उसमें क्या है कि आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट, इतनी खास कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब रेडिट के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, होगी जरूर है, लेकिन आपने कोशिश करनी है रेडिट और यूट्यूब अर्निंग करके देन आप फेसबुक के ऊपर आए, ठीक है। जब आप फेसबुक के ऊपर आएंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ अर्निंग होगी, आपके पास कुछ ना कुछ मतलब मोटिवेशन होगी कि यहाँ जनरेट कर सकते हैं, और ध्यान जो है ना आप फेसबुक के ऊपर लगाएंगे भी, आपको कोई मतलब इसका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सो आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी अर्निंग से हो तो ज्यादा बेहतर है। तो मेरा आप लोगों का रिकमेंडेशन यही है कि फर्स्ट आपने रेडिट और यूट्यूब से अर्निंग करनी है, देन आपने फेसबुक के ऊपर आना है। डायरेक्ट फेसबुक के ऊपर आए, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप डायरेक्ट मतलब आ सकते हो उसके ऊपर। लेकिन जितनी मर्जी कोशिश कर लें, स्टार्ट में मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोगों की को लॉस होगा इसके अंदर, मतलब जब आप फेसबुक के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन वो कवर हो जाता है अगर आपकी एक आध प्रोडक्ट भी आपको सक्सेसफुल हो जाए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सो शॉपिफाई और ड्रॉप शिपिंग आई थिंक क्लियर है आप लोगों को सबको, यस और नो? टॉपिक कौन सा सिलेक्ट करना है, निच कौन सी सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आपने स्टोर क्रिएट करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का भाई बाद में बात करेंगे जब फेसबुक के ऊपर जाएंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है। वैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ $5 पर डे आपको एक कंपेन के लिए चाहिए होती है, ठीक है। ये मिनिमम एक मतलब आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट है फेसबुक के ऊपर। ओके, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी कल तक, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जी निच सिलेक्शन की। आपने कोई जो टॉपिक अपना स्टोर कर रखना है तो वो कैसे रखना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं जाता होता हूँ Amazon पे। लाइक अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर स्टोर क्रिएट करूं या किस निच के ऊपर मैं काम करूं, तो मैं क्या करता हूं, Amazon बेस्ट सेलर गूगल के ऊपर लिखकर आप वहां पे उसका लिंक ले सकते हैं और उसको जो है ना ओपन करेंगे तो आपको यह हर तरह का टॉपिक जो है ना मिल जाएगा और उनकी प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे आप देखें डिपार्टमेंट्स, एनी डिपार्टमेंट, लाइक इसके अंदर ऑटोमोटिव और उसके बाद ब्यूटी और उसके बाद कैम, हर तरह की आपको टॉपिक्स कैटेगरीज यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, चले स्लो है तो वो तो कोई इशू नहीं है, बस मूव होती हो नहीं। अच्छा चले, हम निच सिलेक्शन पे बात कर रहे थे, ठीक है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो रहा है थोड़ा सा। तो Amazon बेस्ट सेलर पे जाना है आपने, ठीक है। वो बात कर रहा था कि मैं Amazon बेस्ट सेलर पे आपने निच टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए जो है ना आपने जाना है, ठीक है। यहाँ पर हर तरह के टॉपिक अवेलेबल है। लाइक आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी काम कर सकते हैं, होम एंड किचन पे भी काम कर सकते हैं, हेल्थ, ये वो जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं इनमें से किसी पे भी काम कर सकते हैं,
ठीक है। लाइक अगर मैं इसके बाद जाता हूँ ऑफिस प्रोडक्ट पे जाता हूँ, ठीक है। तो ऑफिस प्रोडक्ट्स में ऑफिस से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट जो आपको मतलब करनी है तो वो आप कर सकते हैं। इसके अंदर ऑफिस प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो उसके अंदर भी आपको कुछ चीजें मिलेंगी, लाइक एजुकेशनल सप्लाईज है, ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑफिस फर्नीचर एंड एसेसरीज है, ऑफिस लाइटनिंग है, ठीक है। तो ये इनके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। तो किसी एक को आपने चूज करना है कि किसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हो, और देन जो है ना उसके ऊपर आपने एक स्टोर क्रिएट करना है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। तो उसको जो है ना आपने फिर फर्दर जो है ना हर तरह से आपने काम करना है। अब थोड़ा सा इसके अंदर आपको बता दूं कि आप स्टार्ट में एक कोशिश करें कि आप जेनेरिक टाइप स्टोर क्रिएट करें, लाइक जिसके अंदर हर तरह की आपकी मतलब आप कैटेगरीज ले सकें। उसमें आप होम एंड किचन भी ले सके, ऑफिस प्रोडक्ट भी ले सके, और फोन एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक, हर तरह की आप प्रोडक्ट जो है ना जिसमें आप लगा सके, वो कोई जनरल टाइप का स्टोर हो, ठीक है, जिसमें आप प्रोडक्ट्स लगा सकें। और प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूंगा मैं आप लोगों को। अभी आपको सिर्फ ये देखें कि आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है, ठीक है। टॉपिक सेलेक्ट कर लेना और उससे रिलेटेड आपने काम करना है। लाइक क्या करना है कि आप यहाँ पर आते हैं, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जाकर आपने फोन एक्सेसरीज, कैमराज एंड फोटोज पे करना है, या कार इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसके अंदर आप कार इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड अगर आप एक स्टोर बनाते हैं तो उसमें आप कार से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं वो सारी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कार सेफ्टी, उसमें रडार, जो भी चीजें आती हैं वो सारी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं अपने स्टोर के अंदर। तो उसमें आप डिफरेंट कैटेगरीज बना लें। कार इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं या कौन कौन से मेन्यूज लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपने एक निच सेलेक्ट करनी है अमेजोन से। सो इसके निच जो है ना अमेजोन बेस्ट सेलर से कर सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सिलेक्शन आप मतलब करेंगे वो आप लोगों ने जो मैं आपको 5 वेज बताऊंगा या 5 से ज्यादा होंगे इंशाल्लाह, और उससे आप फाइंड करें, ठीक है। ये अमेजोन के ऊपर जितनी प्रोडक्ट्स आप नजर आ रही हैं आप लोगों को, ये काफी लोग ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, ठीक है। ऑलरेडी ये पॉपुलर पोस्ट है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताता हूँ कि जिस बेस के ऊपर मैं ज्यादा सेल करता हूँ वो बेस है, एक्चुअली मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स वो लेता हूँ को जो मतलब कोई भी नीचे हो उसमें वो प्रोडक्ट्स में कोशिश करता हूँ कि लूं जो ज्यादा यूनिक हो, ठीक है, डिफरेंट हो, और लोग मतलब उसको देखकर उसको बाय करें बस। मतलब अट्रैक्शन उसमें बहुत ज्यादा हो, कुछ नया, कुछ न्यू इनोवेशन टाइप आप कोई प्रोडक्ट लेंगे जिसमें कुछ नया होगा, कुछ गैजेट्स इस तरह के हो कि जिसमें आप वो लोग लें और उसको जो है ना को बहुत ज्यादा अच्छी लगे। बस मेरा ये पॉइंट होता है कि लोगों को कुछ नया, कुछ डिफरेंट दें, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी काफी लोगों ने बाय कर चुके हैं, तो आपके स्टोर से बाय करेंगे, ठीक है। तो इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो भी आप प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पे लगाएं कोशिश करें वो थोड़ी यूनिक टाइप की प्रोडक्ट हो, ठीक है। ओके जी, यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को निच सिलेक्शन का आप लोग कैसे कर सकते हैं, समझ आ गई है? तमाम लोग रिप्लाई किया करें प्लीज। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो है ना वो है कि आपने स्टोर का नेम क्या रखना है। अब स्टोर का नेम कोशिश करें कि एक वर्ड के ऊपर आपका नेम हो, ठीक है। वो ये जस्ट वन वर्ड का आपका नेम होना चाहिए। कोशिश यही करनी है, जस्ट वन वर्ड का स्टोर नेम होना चाहिए, ठीक है।
अब वन वर्ड का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि आपके स्टोर का नेम जो भी मतलब रखें उसमें कि उनको जल्दी याद भी हो जाए, ठीक है, ये हो कि उनको रिमेम्बर हो जाए कि आपका स्टोर का नेम है। क्योंकि हमने अब ये क्या करना है, उसको सिर्फ ये बताना है कि जो हमने यहाँ पर एसईओ नहीं करनी, ठीक है, हमने स्टोर की एसईओ नहीं करनी, ना ही हमने कोई गूगल के ऊपर उसको रैंकिंग करनी है, ना किसी किस्म की कोई मतलब उसके ऊपर ऑन पेज ऑफ पेज, मतलब इसमें हमने पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि हमारा काम यहाँ पर सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेना है, ठीक है। सो सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेने के लिए हमने कोई इस तरह का नेम रखना है कि जो एक नेम का हो, सिर्फ एक दफा पढ़ने से उसको याद हो जाए, जो हमारी साइट के ऊपर आए वो फौरन उसको रिमेम्बर कर ले कि हाँ यार ये स्टोर था, ठीक है, या बाय किया था या उसने जो भी था। हमने कोई लंबा चौड़ा नाम ना रखें, ठीक है, रख सकते हैं लेकिन कोशिश करें एक नेम हो। अब मैं जब स्टोर की सिलेक्शन यानी कि नेम की सिलेक्शन करता हूं तो मैं क्या करता हूं, एक साइट है रैंडम लिस्ट ऑफ रैंडम वर्ड्स, ठीक है, यहां पे जाएं। अब हर इतनी वोकैबुलरी तो होती नहीं है हर इंसान की कि आप जो है ना उसमें देखना, अगर आप लोग आपकी वोकैबुलरी अच्छी है और आपको वर्ड्स अच्छे अच्छे आते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कोई वर्ड मतलब देखें ऐसा यूनिक हो और जो जल्दी रिमेम्बर हो जाए और उसकी डोमेन भी अवेलेबल हो, मेन चीज की उसकी डोमेन अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आ जाए और उसके बाद लिस्ट ऑफ रैंडम वर्ड्स पे आता हूँ और फिर आपने क्या करना है, जनरेट पे क्लिक करना है। जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के वर्ड जी बिल्कुल .com की डोमेन लेनी है आपने, इसके अलावा कोई और डोमेन नहीं लेनी, कोई फ्री डोमेन वाली यूज नहीं करनी है, आपने स्टोर पे सेलिंग करनी है, थोड़ा बहुत आपने काम करना है इसके ऊपर। ओके, अच्छा ये इसके बाद आपको कुछ जो है ना वर्ड्स मिलेंगे, लिस्ट ऑफ रैंडम वर्ड्स। आपने क्या करना है, इसमें से कुछ जो आपको मतलब एक एक वर्ड के वर्ड्स नजर आ रहे हैं और आपको लगता है ये जल्दी रिमेम्बर होने वाले हैं, तो आप इसको कॉपी करो और इसके मीनिंग्स चेक करो गूगल के ऊपर, ठीक है, कि इसके मीनिंग्स क्या है। इसके मीनिंग्स चेक करो और अगर आपको इसके मीनिंग्स अच्छे लगते हैं, कोई रिलेटेड टू स्टोर लगते हैं या कोई भी है, तो आप उसको जो है ना फिर आप उसकी डोमेन बाय चेक करोगे, ठीक है। मैं अब जाता हूँ यहाँ पे लिखने के बाद मैं लिखता हूँ मीनिंग इन उर्दू या इंग्लिश जो भी है। अच्छा जी, अब ये देखिए टेक्सटाइल फैब्रिक्स ड्रैपर जो है ना उस वर्ड का अ पर्सन हु सेल्स टेक्सटाइल फैब्रिक्स, यानी कि अगर आप टेक्सटाइल फैब्रिक्स से रिलेटेड कोई स्टोर बनाना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपका ये वर्ड अच्छा है, मतलब ड्रैपर। अब इससे रिलेटेड आपको ये इसके मीनिंग्स अच्छे लगे, आपने कहा चले ये अच्छा है, मैं इसको शॉप बनाता हूँ, इसका एक ब्रांड बनाता हूँ, ठीक है। तो ब्रांड बनाने के लिए एक और साइट है डोमेन सजेशंस nameash.com, ठीक है। अब इसका ऑब्वियसली ये अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, .com के अंदर ये नंबर मेरे ख्याल में ये डोमेन अवेलेबल नहीं होगी। हमने यहाँ पर आना है nameash.com, ठीक है, और यहाँ पर हमें कुछ सजेशंस मिलेंगी कि आप अपनी डोमेन बना सकते, मतलब ब्रांड बना सकते हैं। हमने यहाँ पर आकर क्या करना है, इसको लिखना है और उसके बाद आप इसको जनरेट कर दें। ये कुछ आपको सजेशन देगा, ठीक है, आपको एसईओ से रिलेटेड भी सजेशन देगा, मिक्स सजेशंस भी देगा और ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये अभी कंप्लीट होती है इसकी सर्चिंग, तो हम इसको फर्दर जो है ना हम चेक करेंगे कि कौन सी। अब ये साथ साथ आपको ये भी बता रहा है कि इसकी अवेलेबल है डोमेन या नहीं, वो भी .com में। सो हमें
GoDaddy पे बेसिकली जो है ना यहाँ पे अपना जो भी नेम है वो वर्ड है वो आप यहाँ पुट करना और उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी आप मतलब डोमेन अवेलेबल है या नहीं। अगर तो अवेलेबल है तो आप सिंपली वो बाय कर लें, अदरवाइज आपको वो सजेशन दे देगा मिक्स टाइप, ड्रेपर्सियन और ड्रेपरली, इस तरह की वो कुछ आपको सजेशन दे रहा है नीचे, ठीक है। आईडी एसईओ से रिलेटेड भी है, मीन ड्रेपर और टॉप ड्रेपर और इसके बाद कॉड ड्रेपर, इस तरह की जो है ना ये काफी सजेशन यहाँ से मिल रही हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा डिफरेंट करता हूँ कि मैं इसके इसका जो है ना वर्ड का स्पीकिंग सेम ही रहे, ठीक है, और वर्ड में जो मतलब अल्फाबेट है वो थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता होता हूँ। लाइक इसको मैं ये कर देता हूँ, चेक करते हैं अवेलेबल है या नहीं है। मैंने डबल आर लगा दिया, स्टिल अवेलेबल नहीं है, और इसके अंदर मैं डबल पी लगा के देखता हूँ। मैंने ब्रांड अपना नेम रखना है कि कोई इस तरह का ब्रांड मतलब नेम बन जाए। इसको मैं ई को निकाल देता हूँ। अभी भी देखें तो सेम ही है, मतलब आप उसकी स्पीक अगर करें तो सेम ही बन रहा है, स्पीकिंग में भी उसका वर्ड जो है ना सेम ही बन रहा है। तो मैंने ऐसा कुछ नेम कोशिश करना है कि जिससे जो है ना ये डोमेन अवेलेबल निकले, जिस तरह ये अब निकल आई है किसी तरह की जो है ना वो डोमेन अवेलेबल है, ठीक है। तो एक वर्ड का मीनिंग आप मतलब रखना है और वर्ड का आपने डोमेन जिसमें आपको मिल जाए वो आपने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। आप इनमें से आपको कोई अच्छी लगती है तो वो आप ले ले, या आप खुद से बनाना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि यार आप अच्छा वर्ड चेंज बना सकते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैं आपको अपनी दो साइट के नहीं बताता हूँ, आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। एक तो सिजली है, ठीक है, प्लस से ये मैंने लिया है, और ई शॉप 2, ठीक है। ये दो वर्ड्स आप लोगों के लिए मतलब हैं कि एज ए सैंपल के तौर पर। फिर हम इन वेबसाइट के ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि इनके ऊपर मैं कैसे काम कर रहा हूँ, ये वो ना हर चीज, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स आपको बताए हैं कि सिंपल वर्ड्स हैं, लाइक सिजली, कोई भी वर्ड 3-4 में आपको इजीली जो है ना कर सकते हैं, आप इसको रिमेम्बर हो सकता है। और ई शॉप 2 ये भी जो है ना इजीली आपको रिमेम्बर हो सकता है। तो इस तरह के आपने वर्ड्स कोशिश करनी है कि जो आप इजीली रिमेम्बर कर सके, यूजर जो भी आए वो आपने रखने हैं। ठीक हो गया? ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? स्टोर सिलेक्शन, उसके बाद स्टोर नेम, पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट सिलेक्शन का बता देता हूँ, ठीक है, और फिर आप उसके ऊपर काम करिएगा। शॉपिफाई पे अकाउंट बनाने का तरीका जो है ना मैं आपको इसके बाद बता देता हूँ। अभी आपने दो वेज में आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन के करना है। लाइक अगर आपने सिलेक्ट कर ली अमेजोन से कार इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने फर्स्ट कर लें, यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर ली कि आपका टॉपिक है कार इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ठीक है। अब मेरा माइंड क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हो वो थोड़ी यूनिक हो, थोड़ी अट्रैक्टिव हो, लाइक अच्छी हो, तो फिर आप लोगों ने बाय करनी, मतलब वो करनी है, कोशिश करनी है कि थोड़ी यूनिक होनी चाहिए। अब मैं यूनिक बाय करने के लिए पहला जो मेरा वे होता है वो मैं यूट्यूब से करता हूँ।
अब YouTube से कैसे आपने करना है, YouTube ओपन कर लें। स्क्रीन स्टॉप है, चल रही है भाई। अच्छा स्क्रीन चल रही है, स्क्रीन स्टॉप नहीं है। अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर YouTube में आकर आपने क्या करना है, सिंपल जो आपकी नीचे है आप उसको लिखो, साथ में लिख दो गैजेट्स या कार प्रोडक्ट्स या कार प्रोडक्ट्स, इस तरह की कुछ भी आप लिख सकते हो, कार इलेक्ट्रॉनिक्स या कार गैजेट्स, कार प्रोडक्ट्स, इस तरह की कोई भी चीजें आप लिख सकते हो यहाँ पे। अब इसको मैं ओपन करूंगा, 10 कार गैजेट्स यू शुड बाय। अब इसके अंदर बताया हुआ 10 कार गैजेट्स हैं जो आपने मतलब कार के लिए मुफीद हैं, और 5 कूल कार गैजेट्स ये भी हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, आप लोगों ने यहाँ पे जो भी आपको गैजेट्स मिले या जो भी इनको आपको प्रोडक्ट मिले YouTube के अंदर या कोई भी और वेज हों, तो आप लोगों ने वो प्रोडक्ट्स उठानी मिलती हैं, उन प्रोडक्ट्स को आपने सर्च करना है अली एक्सप्रेस के ऊपर। अगर यहाँ से मिल जाती है तो सिंपल इज दैट आपने उसको अपने स्टोर के अंदर लिस्ट कर लेना है। समझ आ गया ये मेथड? यहाँ पे ये मेथड समझ आ गया? काइंडली रिप्लाई। सबको काइंडली आगे मैं प्रोसीड करूं। ओके, नेक्स्ट हमारा मेथड है फेसबुक से मैं प्रोडक्ट जो है ना बाय फाइंड करता हूँ। फेसबुक, पहला हमारा यूट्यूब है, दूसरा फेसबुक है। जी प्रोडक्ट फाइंड करनी है अली एक्सप्रेस के ऊपर। अच्छा अब इसके ऊपर आपने सर्च का जो आपका होगा मतलब टैब, वो उसको यूज करना है। यहाँ पर आपने लिखना है गेट इट नाउ या बाय हेयर, या इस तरह की वर्डिंग आपने ऊपर लिखनी है, गेट योर हेयर, ठीक है। इस तरह की वर्डिंग आपने फेसबुक के ऊपर लिखनी है। दूसरा हमारा क्या है, अब इसके अंदर क्या लिखना है, गेट इट नाउ बाय योर हेयर या गेट इट हेयर, या इसके अलावा गेट योर हेयर, इस तरह की कोई भी जिसमें मतलब लिखी हो चीजें कि आप बाय करो चीज को, तो इस तरह की टर्म्स आपने जो है ना इसके ऊपर फेसबुक के ऊपर आकर लगानी है। और देन आप इसकी पोस्ट में भी आप शो देख सकते हो, ज्यादातर ये पोस्ट के अंदर भी आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, या मैं वीडियोस में ज्यादा देखता हूँ क्योंकि वीडियोस की प्रोडक्ट्स ज्यादा अच्छी और यूनिक होती हैं। तो आप वीडियोस में चले जाओ, ठीक है। ये वीडियोस में चले जाओगे तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे नजर आएंगे, जैसे ये है। जो वेरीफाइड होते हैं ना, इनको आप छोड़ के अगर आप देखोगे ना प्रोडक्ट, तो आपको ज्यादा अच्छी नजर आएंगी। लाइक ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, टाइम लिमिटेड, और उसके बाद ये नीचे भी आपको काफी प्रोडक्ट इस तरह की नजर आती रहेंगी। ये क्रश ड्रॉन है, और इस तरह की जो है ना ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी, ये शॉपिफाई की ज्यादातर प्रोडक्ट है। ये तो शॉपिफाई की है प्रोडक्ट, ठीक है। 4.2 मिलियन व्यूज हैं, उसके बाद 50 के लाइक।
शॉपिफाई का बता देता हूँ। शॉपिफाई का कुछ महीने तक, 1 महीना पहले तक आपको अगर आते हैं आई थिंक तो 2 मंथ का ट्रायल यहाँ पर मिल जाना था, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये ट्रायल जो है ना रिमूव कर दिया। अब आपको यहाँ पर 14 डेज का ट्रायल मिलता है, अवेलेबल है, लेकिन आई थिंक तो 21 डेज का भी ट्रायल जो है ना आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। मैं आपको ढूंढ दूंगा लिंक 21 डेज का, ठीक है। सो 21 डेज का आपको ट्रायल मिलेगा। तो उससे पहले स्टोर क्रिएट करने से पहले आप लोगों ने प्रोडक्ट्स अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अपना स्टोर का नेम, डोमेन, हर चीज सिलेक्ट कर लेनी है, ताकि आपका जो ट्रायल का पीरियड है, आप कोशिश करेंगे ट्रायल के पीरियड मतलब जैसे ही आपका स्टोर बने और आप उसके ऊपर जो है ना काम स्टार्ट कर दें और आपको ट्रायल के अंदर अंदर ही आप इजीली सेल्स कुछ जनरेट कर सके, ताकि आपकी जो ट्रायल की फीस है, उसके शॉपिफाई की फीस है, वो आप अपनी सेल्स में से दे सको, ठीक है। अदरवाइज आपको $29 पड़ेंगे, ठीक है। शॉपिफाई का अभी एक भाई ने दिया है, ये $21 का है, और सॉरी 21 डेज का है जी। ये 21 डेज का ट्रायल पीरियड आपको इससे मिल जाएगा, ठीक है, और आप इजीली जो है ना ये काम कर सकते हैं इससे। लेकिन अभी आप लोगों ने स्टोर क्रिएट नहीं करना, अभी ना मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने स्टोर क्रिएट करना है। सिंपल आप लोगों के लिए अभी आपका जो अभी काम है वो ये चीज है कि निश सिलेक्ट, अपना टॉपिक सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद स्टोर का नेम डिसाइड करें, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी प्रोडक्ट, उस निश से रिलेटेड प्रोडक्ट फाइंड करनी है। 15 से 20 आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए, अच्छी और यूनिक प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। उनके ऊपर वो लगाकर अपनी एक एक्सेल शीट बना लें, और उसको आप सारा जो है ना अपने पास मटेरियल ये होना चाहिए नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक हो गया। ये प्रोडक्ट्स आपने यहाँ से फाइंड करनी है। लाइक अगर मैजिक टॉय ट्रक का जो ये प्रोडक्ट है, आपने इसका लिंक कॉपी करके अपनी एक्सेल शीट के अंदर लिखना है। लाइक ये प्रोडक्ट थी जो हम उधर देख रहे थे फेसबुक के ऊपर। अब आप ये देखें कि ये जो प्रोडक्ट कोई भी मसला हो, आप लोगों ने ग्रुप के अंदर, ये हमारा ग्रुप है जो प्राइवेट सीक्रेट ग्रुप है, उसके अंदर आपने मैसेज करना है, ठीक है। और मैसेज में आप कोई भी जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो आप लिख सकते हैं। ओके जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैं आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन का आज हमारा मेथड कंटिन्यू मैं करूंगा। इसमें मैं YouTube और Facebook लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा जो है ना वो है प्रोडक्ट फाइंडिंग का फेज। नंबर 3 पे मैं आप लोगों को wish.com एक साइट है, ठीक है। इससे भी आप यूनिक और अच्छी प्रोडक्ट जो है ना अपनी कैटेगरी से रिलेटेड, मतलब जो आपकी टॉपिक है या जो आपका नीच है उससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। और मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पे wish.com में जितनी भी आपको प्रोडक्ट्स नजर आएंगी वो सारी की सारी अली एक्सप्रेस पे अवेलेबल होंगी। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो प्रोडक्ट्स आप मतलब फाइंड करें वो अली एक्सप्रेस के ऊपर होना जरूरी है, ठीक है। सो इसकी ज्यादा अच्छी बात ये है कि आप लोगों को जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगी वो अली एक्सप्रेस के ऊपर अवेलेबल होगी। लाइक अगर हम ये देखते हैं, और ये एक अच्छा लैंप है, और उसके बाद और भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। साथ में लिखा भी हुआ है कि कितने लोगों ने इसको बॉट किया है, ठीक है, कितने लोगों ने इसको बाय किया है। अब ये प्रोडक्ट स्कल आई थिंक तो ये कप है, स्कल कप है कोई,
और ये तकरीबन 2000 प्लस इसकी सेल्स हो चुकी हैं। तो लाइक एक अच्छी प्रोडक्ट है, लोग इसको सेल कर रहे हैं, तो आप भी अपनी इस प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। अगर आपकी गैजेट से रिलेटेड कोई साइट है या कोई आप मतलब स्कल से रिलेटेड कोई साइट बना रखी है, तो आप वो उसमें ये सेल कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको हर तरह की कैटेगरीज भी अवेलेबल होंगी। लाइक आप होम डेकोर से रिलेटेड अगर करना चाह रहे हैं तो आपको होम डेकोर से रिलेटेड यहाँ पे हर तरह की प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है। गैजेट्स की रिलेटेड अगर आप प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहे हैं तो आपको गैजेट्स हर तरह के यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और एक्सेसरीज, फैशन, शूज, कुछ भी आप लिखें यहाँ पर हर तरह की आपको जो है ना यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगी। और मजे की जो बात है ये है कि आपको अली एक्सप्रेस पे जो है ना ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं मोस्टली, ठीक है। जो भी आप प्रोडक्ट्स यहाँ पे सर्च करोगे आपको मोस्टली अली एक्सप्रेस के ऊपर अवेलेबल होंगे। लाइक 20,000 प्लस इसकी सेल्स हैं। अब ये प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। सिलिकॉन राउंड हॉकी स्टार कोई है, एक कप सा है बनाया हुआ। सो इसको मैं सर्च करता हूँ अली एक्सप्रेस पे, आपको ये भी इसको आप थोड़ा सा कॉपी कर लें, टाइटल को वहां पर आप लिखें अली एक्सप्रेस की बार के अंदर। सो होपफुली आपको जो है ना ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। ये देखें, ये सेम प्रोडक्ट है और यहाँ पर भी तकरीबन $3 की ही है और यहाँ पर भी $3 की है। आपने ये तकरीबन सप्लायर्स एक्चुअली में सेम ही होते हैं wish.com के और इनके। नहीं ऐसे नहीं करना, भाई को कह रहे हैं कि कोई अच्छी प्रोडक्ट फाइंड करके सबको कोई ना कोई बता दें, नहीं ऐसे नहीं करना। आपने अपनी यूनिक प्रोडक्ट फाइंड करनी है और कोशिश करना है उसको सीक्रेट रखना है, ठीक है। और क्योंकि इस तरह होगा कि आपकी प्रोडक्ट फिर हर कोई सेल करने लग जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप अगर हाई अमाउंट के साथ कर रहे हैं तो कोई लो अमाउंट के साथ भी कर सकता है। सो कोशिश करें जो आपकी प्रोडक्ट जो आप फाइंड करें, जो जिसको प्रमोट करना चाह रहे हैं वो आप यूनिक रखें और सीक्रेट रखें, ठीक है। अपने स्टोर को भी आपने सीक्रेट रखना है। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसके अंदर आपने जब भी कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, अभी मैं अली एक्सप्रेस से आपको सप्लायर्स, क्योंकि ये डिफरेंट सप्लायर्स हैं, एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट सप्लायर्स यहाँ पर अली एक्सप्रेस पे सेल कर रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, इन सप्लायर्स में से किसको चूज करना है, किसकी प्रोडक्ट को चूज करना है, वो भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आफ्टर प्रोडक्ट सिलेक्शन के जो मेथड है उसके बाद हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि आप अली एक्सप्रेस पे प्रोडक्ट मतलब कौन सा सप्लायर को अच्छे तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा wish.com का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉपिफाई के स्टोर्स की। लाइक शॉपिफाई के स्टोर्स की आपने कुछ मिल जाते हैं, आपको काफी मिल जाएंगे यहाँ पे और उनको ये आप मतलब कर सकते हैं बेस्ट सेलिंग सॉरी एक एक्सटेंशन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो आप लोगों ने सबने ऐड कर लेनी है। यहाँ पे एक्सटेंशंस मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, जिसकी जो अहमियत है वो आप लोगों को मतलब स्टेप बाय स्टेप एक्सटेंशंस बताता रहूंगा कि कौन सी ऐड करनी है कौन सी नहीं ऐड करनी है, ठीक है। सो पहली एक्सटेंशन आप लोगों के लिए ये है कि कॉमर्स इंस्पेक्टर, ठीक है। ये आप लोगों ने कर लेनी है, यहाँ पे गूगल करें तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वैसे तो ये पेड है लेकिन कुछ फीचर्स इसके अवेलेबल हैं एज फ्री। ठीक है, ये कॉमर्स इंस्पेक्टर एक ऐप है, ठीक है, यूट्यूब शॉपिफाई के लिए, शॉपिफाई स्टोर्स के लिए। ये आप लोगों ने ऐड कर लेनी है। इसका थोड़ा सा फायदा कुछ एडवांटेजेस होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करता हूँ
तो अच्छा, आप जब मतलब काम करने लगते हैं तो अभी मैं करता हूँ काम, तो मुझे काफी जो है ना शॉपिफाई की प्रोडक्ट्स यहाँ पर मेरी न्यूज फीड में आती रहती हैं। लोग मुझे भी टारगेट करते हैं, हालांकि मैं खुद टारगेट लाइक दिस, ठीक है। अब ये बंदा भी मुझे टारगेट कर रहा है कि मैं खुद जो है ना सेल कर रहा हूं। तो आप लोगों इस तरह का कोई भी एड्स आते हैं ना आपके पास, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उनके ऊपर एक्टिविटी लाजमी करनी है। लाइक उसको लाइक कर दो, ठीक है, या उसकी साइट को ओपन कर दो। इससे क्या होगा कि आपको जो भी प्रोडक्ट्स नहीं आ रही होंगी आपको भी मतलब शो होना शुरू हो जाएगी। आप उसकी साइट को विजिट करो, विजिट करने के बाद आपको उसकी प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। ये सारी उसकी प्रोडक्ट्स अभी ही हो रहा है, ठीक है। सो आप इसके स्टोर के ऊपर आकर देख सकते हो कि कौन सी प्रोडक्ट ये लगा रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट यही है कि आपने शॉपिफाई के स्टोर्स इस तरह के वो फेसबुक के ऊपर आप इसको सेव भी कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास इस तरह का कोई भी ऐड आता है तो मैं उसको सिंपली क्या कर लेता हूँ सेव। ये मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है, तो आपने इसको सेव करने के बाद यहाँ से आप इसको मतलब देख सकते हैं। अब मैंने इसको विजिट किया, विजिट करने के बाद मैं इसके प्रोडक्ट को देख रहा हूँ। आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अच्छी प्रोडक्ट सर्च करके लगाई होंगी। काइंडली क्वेश्चन जरा अभी ना करें, मैं आपको क्वेश्चन का मौका दूंगा सबको। सो अभी मुझे मतलब कंप्लीट कर लेने दें अपना सेशन, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करना है कि ये सारी आपको प्रोडक्ट दूसरे जो बाकी स्टोर्स हैं उनकी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। उनसे भी आप प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लगा सकते हैं। और अगर आपने इसकी बेस्ट सेलिंग की प्रोडक्ट लगानी है, ठीक है, तो ये जो एक्सटेंशन मैंने अभी आपको इससे पहले आपको बताई थी, वो एक्सटेंशन आपको ये कॉमर्स इंस्पेक्टर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपने ये आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा। अगर मैं किसी और साइट पे जाऊं तो ये देखें ये इनविजिबल है, ठीक है। लेकिन मैं शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर आया हूं तो वो ये थोड़ा सा कॉमर्स इंस्पेक्टर क्या है, विजिबल सा हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये शॉपिफाई का स्टोर है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये कुछ जो है ना मुझे एक मिनट, इसको मैं जरा कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ ये कुछ मुझे स्टफ जो है ना वो फ्री भी प्रोवाइड करेगा। अभी इसके अंदर वो क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है कि ये स्टोर कब बना और उसके बाद थीम कौन सा है, इसके बाद अगर सब्सक्रिप्शन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप इसकी सेल्स भी देख सकते हो। अगर आप प्रीमियम मेंबर हो और प्रोडक्ट्स कौन कौन सी लगा रहा है, ये सारी चीजें, ये रिसेंट प्रोडक्ट्स वो अभी जो उसने लगाई हैं वो ये प्रोडक्ट्स भी लगा सकते हो। जो मेन चीज है आप बेस्ट सेलिंग्स, ठीक है, आपने बेस्ट सेलिंग्स पे क्लिक करना है कि इसकी सबसे ज्यादा जो सेल होने वाली कौन सी, तो वो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है, ठीक है। तो आप लोग मतलब वो नजर नहीं आएंगी आप बेस्ट सेलिंग से। मैं कुछ और आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। मैं सेव्ड आइटम में जाता हूँ अपनी, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स मैं वैसे सेव कर लेता होता हूँ, ठीक है। अब ये एक प्रोडक्ट है, इसको मैं देखता हूँ, ओके। अब ये वाली प्रोडक्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ये देखें अब ये स्टोर जो है ना कॉमर्स इंस्पेक्टर विजिबल हो गया। तो इसको मैं चेक करता हूँ। अब ये बता रहा है कि थीम कौन सा है। वैसे अगर बाद तो आपको थीम की भी जरूरत पड़ती है कि कौन सा थीम इसने लगाया, तो मैं भी यही वाला थीम लगा लेता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे थीम्स भी लोगों ने लगाए होते हैं, तो आप इजीली मतलब यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा ये कौन सा थीम है, तो बाद में आप उसको सर्च भी कर सकते हो। बाकी थीम्स के बारे में इंशाल्लाह डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन से आप यूज कर सकते हो। अगर आपने नल थीम यूज करना है तो वो कैसे करना है, कहाँ से फाइंड करना है, एवरीथिंग इंशाल्लाह आपको इस कोर्स के अंदर डिटेल से बताऊंगा। ओके, बेस्ट सेलिंग पे की बात कर रहा था कि आपने बेस्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो ये सारी जो है ना आपको लेफ्ट टू राइट सबसे ज्यादा सेल होने वाली इस स्टोर की जो है वो प्रोडक्ट ये वाली है, ठीक है। ये वाली है और इसके बाद ये वाली है, उसके बाद ये वाली है, उसके बाद ये और ये सारी प्रोडक्ट जो है ना
इस स्टोर की सबसे ज्यादा सेल होने वाली है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये जो मतलब शॉपिफाई का स्टोर है, काफी लोग, ज्यादातर लोग जो है ना शॉपिफाई के ऊपर ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपको अली एक्सप्रेस पे भी मिल जाएगी, तो आप इसको लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी डिस्क्रिप्शन जो भी इन्होंने लिखी है आप सेम एज इट इज कॉपी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो इशू, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? काइंडली रिप्लाई यस और नो। सारे लोग बैठे हैं साथ, ये तो नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और आप लोग चुप करके बैठे हैं सुन रहे हैं। ओके, ओके, गुड। आजकल मुझे ये शो हो रही है साइट, ठीक है, productfigures.com/research.product/product। ठीक है, ये बहुत जबरदस्त इसके जो फीचर्स हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगे हैं अभी तक तो, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ अर्सा फ्री देंगे, उसके बाद इन्होंने क्या करना है, इसको पेड कर देना है। सो जितना अर्सा आपको फ्री मिलती है इसकी सर्विसेज, आप इसको यूज करो। अब ये सारी क्या करते हैं, ये अली एक्सप्रेस की ही प्रोडक्ट आपको बताते हैं। ठीक है, अभी ये ओपन हो जाती है तो मैं आपको बताता हूँ इसकी डिटेल बाकी। अब मजे की बात है कि ये आपको अली एक्सप्रेस की ही प्रोडक्ट बताती है और वो प्रोडक्ट बताती है जो बहुत ज्यादा सेल होने वाली होती हैं। ठीक है, और इसकी हर कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही होती हैं। ठीक है, लाइक ये प्रोडक्ट है, उसके बाद ये है, ये है। अब इसको आप कैटेगरीज वाइज भी चेक कर सकते हो। आप किसी भी होम एंड गार्डनिंग के ऊपर आपकी मतलब कोई आप वो कर सकते हो। होम इम्प्रूवमेंट आपका स्टोर लाइटनिंग पे है तो आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें है ना आप यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं हर तरह की। अब मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करूंगा तो आपको अली एक्सप्रेस पे ही ये प्रोडक्ट डायरेक्ट ओपन होगी। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, सॉरी, अच्छा इन्होंने और मजीद फीचर्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, अदरवाइज ये डायरेक्ट जो है ना वहां पे ओपन होती थी। ठीक है, अली एक्सप्रेस के ऊपर, ये अब अली एक्सप्रेस का इन्होंने यहाँ पे दे दिया। अभी इनकी न्यू मतलब आई थिंक साइट स्टार्ट की है, तो उसके अंदर वो चीजें जो है ना आपको बता भी रहे हैं। अब ऑर्डर्स भी बता रहे हैं कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त मतलब फीचर्स दे रहे हैं कि लास्ट 7 डेज के अंदर इतने ऑर्डर्स आए हैं और उसके बाद ड्रॉप शिप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब ये देखिए एकदम ये जो है ना बूम कर रही है इस टाइम के ऊपर फरवरी में, और ये ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग कहाँ पे हो रही है, यूएस में हो रही है। और उसके बाद स्टोर कौन कौन से हैं, ये बड़ा जबरदस्त फीचर है। लाइक कौन कौन से स्टोर इसको यूज कर रहे हैं, ये देखें। इस प्रोडक्ट को ये स्टोर भी सेल कर रहा है। ठीक है, आपने भी इसी तरह का स्टोर जो है ना वो बनाना है। ठीक है, अब ये स्टोर भी सेल कर रहा है, उसके बाद ये स्टोर इन्होंने डिलीट कर दी हुई। ठीक है, तो ये आपको साथ में स्टोर भी बताते हैं कि कौन सा स्टोर ये इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। ये सारे स्टोर्स आप ओपन भी कर सकते हो और ओपन करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब यहाँ फिर आप ओपन करोगे तो ये प्रोडक्ट देखो तकरीबन 30,000 इसके ऑर्डर्स आ चुके हैं। 4.6 जो है ना इसकी रेटिंग है, सो इट्स मीन की एक अच्छी प्रोडक्ट है। इतने लोगों ने बाय की है और इतने लोगों ने बाय करने के बाद अच्छा रिव्यू दिया। 4.5 से ऊपर जितना भी अच्छा मतलब रिव्यूज हो तो वो अच्छे ही होते हैं। लाइक इस प्रोडक्ट में आपको मतलब ये प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। उसके बाद मजीद अगर आप देखो नीचे जाओ तो अगर लाइटनिंग में जाते हैं या कोई और अगर आप मतलब देखते हो तो लाइटनिंग के अंदर आप जाकर उसको ब्राउज करते हो
ठीक है। तो उसके अंदर आपको हर प्रोडक्ट जो है ना वो मजीद आपको एक्सप्लोर करेगी। तो आप इसका मकसद ये है कि आप अपनी नीड से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि प्रोडक्ट फाइंडिंग और सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, कह सकते हैं शॉपिफाई के अंदर। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट में दम है और तो आपका स्टोर किसी तरह का भी हो, वैसे स्टोर बहुत मैटर करता है आजकल। लोग देखते हैं कि आप जहां से बाय कर रहे हो उसकी क्रेडिबिलिटी है या नहीं है। सो आपने स्टोर भी बड़ा अच्छे तरीके से लोगो शोगो और उसके बाद बैनर्स और उसके बाद हर चीज, वो सारी चीजें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। सो प्रोडक्ट फाइंडिंग सबसे पहला बेसिक चीज है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग जो है ना देखते ही उसको बाय करें। सिंपल इतना है। तो ये कुछ प्रोडक्ट लाइटनिंग से रिलेटेड है। ये देखो, जैसे इसको ओपन आप करते हो तो ओपन करने के बाद आपको आइडिया होगा कि ये इसी प्रोडक्ट figures.com के ऊपर कि ये प्रोडक्ट कितने की है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी एवरेज क्या है, उसके बाद जो है ना टोटल सेल्स कितनी है 9, और उसके बाद ये कब से ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हुई है। अभी ये देखें तो फरवरी के बाद इसकी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी है। तो ये सारा फीचर्स आपको प्रोडक्ट figures.com रिसर्च और स्लैश प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको ये मिलेंगी सारी चीजें। ठीक है। तो ये भी एक हो गया। और इसके बाद लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ pexda.com। ठीक है। ये भी किसी तरह की साइट है, लेकिन ये अगर आप प्रीमियम इसका लेते हैं तो फिर आपको ज्यादा फायदा है। बट ये है कि अगर फ्री में आप यूज करते हो तो इसके अंदर आप सिंपल आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। अब ये क्या करते हैं कि आपको प्रोडक्ट, यहाँ पे जाता हूँ मैं अगर प्रोडक्ट्स के इनके फीचर्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स बता रहे हैं और साथ में ये कहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं कि यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं। ये जो मैंने सेव की हुई है, ठीक है, ये मेरे डैशबोर्ड पे आती है तो मैं उसको सेव कर लेता हूँ। तो ये क्या करते हैं, ये उन्हीं प्रोडक्ट को जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब चल रही होती है, लोग उसको सेल कर रहे होते हैं, कंपेन्स चल रही होती हैं, तो वो इसको करते हैं। ठीक है। वो यहाँ पर इनको मेंशन कर देते हैं। अभी इसके अंदर वो डिटेल भी बताते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है ना वो कितने ऑर्डर्स हैं, उसके बाद उसकी प्राइस क्या है, उसके ये वो हर चीज जो है ना, और अली एक्सप्रेस पे उसकी क्या प्राइस है, ये सारी चीजें जो है ना वो बताते हैं। ठीक है। लाइक अगर मैं इसको ओपन करता हूँ और उसके बाद नीचे थोड़ा सा जाते हैं तो ये फ्लावर एम्ब्रॉयडरी हुडी है, इसको आप देखो तो वो साथ में बता भी रहा है सेलिंग प्राइस कितनी है, उसके बाद कॉस्ट कितनी है। ठीक है। अली एक्सप्रेस पे ये प्रोडक्ट जो है ना वो $14 की ऑलमोस्ट, और शिपिंग 0 है, और मार्जिन ऑन प्रॉफिट अब ये बंदा कितने की सेल कर रहा है, $34 की सेल कर रहा है, 13 मतलब $14 की लेकर। ठीक है। सो एक अच्छा उसने प्रॉफिट मार्जिन अपना रखा हुआ $20 के करीब उसने। और उसके बाद फेसबुक के ऊपर कंपेन, ये वो अगर आप इसके बाकी फीचर्स लेते हैं तो बाकी फीचर्स में ये बताते हैं कि आपने फेसबुक के ऊपर टारगेटिंग कैसे कौन कौन सी करनी है, और उसके बाद जो है ना आपने साथ में ये स्टोर का नाम भी बताते हैं कि कहाँ से प्रोडक्ट ली, और जो अभी रन कर रहे हैं कंपेन वो भी सारी चीजें बताते हैं। तो सही ये एक कह सकते हैं कि अच्छी एक साइट है। अगर आप मतलब इसका प्रीमियम वर्जन लेते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। प्राइसिंग इसकी अगर आप देखो तो तकरीबन अभी चेक कर लेते हैं कितनी कितनी है। $2 में आपको 14 दिन में मिल जाएंगे, उसके बाद 14.95 में आपको मंथली जो है ना इसकी डिटेल मिलेगी। सो अगर आप मतलब 14 दिन में $2 देकर इनकी सर्विस जो है ना वो आप ले सकते हो। उसमें आप कोशिश करो कि देखो कि इसमें आपको बेनिफिट होता है या नहीं होता। मैंने 1-2 दफा यूज की है, अच्छा इससे इम्पैक्ट पड़ता है और अच्छी आपको डिटेल ये आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आप भी स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो। आपको कुछ चीजों का नहीं समझ आ रही तो आप इसको यूज कर सकते हो।
सो यहाँ तक प्रोडक्ट फाइंडिंग के वेज में तकरीबन ऑलमोस्ट आप लोगों के साथ 7 डिस्कस कर चुका हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप लोगों को समझ नहीं आनी कि प्रोडक्ट कहाँ से मैं बाय करूँ, फाइंड करूँ, ठीक है, और उसको सिलेक्ट कैसे करूँ, ये वो हर चीज जो है ना बड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को एक एक चीज, अच्छा बाद में कुछ लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आ जाते हैं, सर प्रोडक्ट नहीं फाइंड हो रही, अगर फाइंड हो जाती है सर सेल नहीं आ रही, सेल नहीं आ रही। देखो इतने वेज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस इसीलिए किए हैं कि आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, आपके पास इतने वेज हैं, इतनी प्रोडक्ट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, और इसके ऊपर आप काफी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। क्या कह रहे हैं Pexel.com? जी बिल्कुल सेम है, सॉरी फॉर दैट। इसमें चलो 6 वेज के पास। जी अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर सुना हो तो मैंने ये बताया कि डिफरेंट कैटेगरीज पर काम कर सकते हैं एट वन टाइम, मतलब एक जेनेरिक सा स्टोर है उसके ऊपर आप हर तरह की प्रोडक्ट लगाएं।